सबसे पहले बात करते हैं उरिया साहब से, जिनकी आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। उरिया साहब, कैसी रही है मुलाकात और तबीयत कैसी है अब इमरान खान साहब की? देखिए, इमरान खान साहब को मैंने बहुत हौसले वाला शख्स पाया है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के उसने स्पिरिट्स में थे। आप अंदाज़ा करें कि पहले जब उन्होंने फ़िक्रा बोला है, मुझे बड़ी हैरत हुई और बहुत स्टनिंग फ़िक्रा था। अच्छा। कि मुझे खबरें मिलती थी कि मुझ पर अटैक हो जाएगा, प्लानिंग है, ये है, वो है, और मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि ये लोग वाकई मुझे मार देंगे। और ये फिक्रा कहते हुए इमरान खान की आंख में आंसू थे कि मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि कितनी बड़ी पॉपुलर लीडरशिप जो बन चुकी हुई है, जो लोगों का इतना बड़ा है, मैं शौक में आ गया कि वाकई मुझे मार देंगे। और वाकई ऐसी बात, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, मैं उनके साथ आज पूरी इसकी डिस्कस किया है मैंने, इस पूरे सिनेरियो को, और वो भी इसके साथ काफ़ी हद तक एग्री करते थे कि इससे ज़्यादा प्लान्ड हमला नहीं हो सकता। अच्छा। जीटी रोड जो है वो जफर अली खान चौक के बाद तंग हो जाती है, क्योंकि वो पुरानी जीटी रोड है, वो खत्म हो चुकी है, बाईपास बन चुका है। ये आगे जाके दुकानें हैं, और दुकानें जो हैं अल्लाह चौक जो है, जहाँ से समराल को रास्ता जाता है, इस जगह पे जो जगह है, यहाँ से दुकानों के पीछे पे रेलवे लाइन आ जाती है, तो 2-3 छतें अबूर करके अगर आप जाना चाहते हैं तो गुम हो सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का जो कंटेनर था, उसके आगे 12-13 लोग जो ऊपर खड़े हुए थे, 15 फुट ऊंचा कंटेनर था। अब इस कंटेनर को आप देखें, अगर वीडियोस देखें ना, तो आपको एकदम जब फायर होता है ना, फायर, तो सारे के सारे जो गिर जाते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे फायरिंग स्क्वाड के समय बंदों को खड़ा किया हो और पीछे से बंदा फायर कर दिया जाए। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है कि इमरान खान ने मुझे बताया भी कि एक दफा आया तो मैं झुक गया हूं उस फायर के बाद, वो फायर शायद अल्लाह ने खता हुआ, और दूसरा चूंकि इसी के बिटवीन फायर आया है वही दूसरी तरफ से भी, तो वो फिर हमारे ऊपर से गुजर गया, मैं गोलियां ऊपर से गुजरते हुए नजर आई। अच्छा। ये है एक्चुअली बेसिकली कुदरत की तरफ से बहुत बड़ा, जिसे कहता है एक मौजज़ाती चीज, जिसके गैर मरी ताकतों का काम। दूसरा जो था बंदा जो नीचे से पिस्तौल चला रहा था, वो पिस्तौल जो है 12 फुट की, उसकी 15 फुट उसका ऊंचाई है, 2 फुट पे 17 फुट पिस्तौल की गोली ऊपर जा नहीं सकती। ये भी मैं उनसे डिस्कस। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे थे कि नहीं, मैं उसके निशाने पे था, वो सीधा मुझे मार सकता था। मैंने कहा नहीं, आप सेंटर में थे, बाकी इर्द गिर्द थे लोग, तो वो नहीं लग, वो मैंने कहा, उनको बताया मैंने कि वो इसलिए किया गया था कि जब ये बड़ा फायर हो गया तो ये जब निचले छोटे वाला फायर करेगा ना, तो इसके अंदर गुम हो जाएगा, और जब आखिर में फोरेंसिक होगा तो गोलियां तो ऊपर मिलेंगी, वो वाली, वो जो है उनके क्लाशनकोफ की, और वो गोलियां इसके पिस्तौल के साथ मैच नहीं करेंगी, तो ये बंदा जो है ये इसको रिहा हो जाएगा, इस पर सबूत ही नहीं होगा कि इसकी गोली तो लगी नहीं किसी को। तो एक तो ये, दूसरा जब 5 मिनट के अंदर फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे यही समझ नहीं आती थी कैसे, इस पर मोनसलाई साहब वहीं पर मौजूद थे, तो मैं उनको तो नहीं पता उनको क्या बात की, लेकिन पता चला कि उन्होंने IG के बदलने का भी उनको कह दिया कि बदल। अब देखें, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा केस था, और वो केस था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और सिविल लाइंस थाने में बरी खान भी मौजूद था और सारे लोग थे। उन्होंने जाके भुट्टो के नाम उसमें FIR में दर्ज कराया था, और भुट्टो को उसके बाद जब ज़ियाउल हक आया तो उसको उन्होंने निकाला और उसके बाद ट्रायल चला के फांसी दे दी। अब इस वक्त सारा क्राइसिस ये बना हुआ है कि ये कोई नाम शामिल ना हो किसी का। आज इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, उसको क्योंकि इन सारों ने उसके ऊपर प्ले किया हुआ है इस तरह की FIRs के साथ। अब दुनिया पूरी में तो आप हर बंदे का FIR नाम दाखिल कर देते हो। ये मतलब आप पुलिस पे जरा सा डंडा होता है, इमरान खान की FIR, फलानी जगह FIR दफा टूटती है, इमरान खान की FIR, फलानी जगह टूटती है, साद रिजवी की FIR, फलानी जगह कुछ मसला आता है, जो लीडर होता है उस पर FIR का। और यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उसके साथ शुक्राना सनावला पे क्यों FIR नहीं होती? ये फैशन बना FIR ना होने का मॉडल टाउन से, और मॉडल टाउन में मुझे याद है अच्छी तरह कि राना सनाउल्लाह की फौरी तौर पर शहबाज शरीफ ने कुर्बानी दे दी। तो ये आ रही है ना कि परवेज इलाही इनकार कर रहे हैं FIR कटवाने से। नहीं, बेसिकली बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि जो मेरे ख्याल थाने वाले जो हैं शायद इस वक्त वो नहीं कर रहे, नाम करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक हर वक्त का एक सूरत हाल होती है। एक बात याद रखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने FIR दर्ज होने दी थी और वो समझता था मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और वो फांसी चढ़ गया। यहाँ FIR ना दर्ज करने की कुछ है, यहाँ कुदरत कोई और रास्ता निकाल देगी। असल मसला ये है। ठीक है हिलारी साहब, इमरान खान सियासी FIR दर्ज कराने पर क्यों वजद हैं, क्या समझते हैं आप? जबकि वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि मजहबी इंतहा पसंदी का केस है, और क्या वजह है कि हुकूमत और अपोजिशन में हर बात में डेडलॉक हो जाता है, हर चीज़ में ही कंसेंसस नहीं हो पा रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या कोई लोग इस मुल्क में मुक़द्दस गाय हैं, सीक्रेट काउज हैं, जिनके खिलाफ FIR नहीं रजिस्टर होता? ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ
कि लोग जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के हैं वो उन पे ऐसी चीज नहीं होती है। मैं तो समझता हूं किसी कप्तान पे भी FIR नहीं लॉन्च होता। मगर कहने की बात यह है, FIR है क्या? FIR सिर्फ ये बताता है कि फलाने को मेहरबानी से इन्वेस्टिगेट करें। उसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ही है। नॉट एट ऑल। यस। तो मैं समझता हूं अगर आप समझते हैं कोई आदमी इवन कैन हेल्प द इंक्वायरी, मदद कर सकता है इंक्वायरी को, तो आप कहते हैं कि इससे भी पूछो, इन्वेस्टिगेट इनसे भी करो। इसका मकसद ये था कि पुलिस का काम बचाना, जो मारे गया है, जिसके रिश्तेदार हैं, जो जानते हैं उसकी किसके साथ लड़ाई होती थी, ना बनती थी, जो भी था, वो कम से कम इनको आके ऐसा इंफॉर्मेशन दे जो काफी लोगों को रूल आउट कर सकते हैं और कुछ लोगों को रूल इन कर सकते हैं। और परवेज इलाही साहब जो रुकावट बने हुए हैं, इसलिए एंड आई अंडरस्टैंड दिस पोजीशन, मैं समझता हूं कि वो चीफ मिनिस्टर है, वो नहीं चाहता एक सीनियर आदमी का जिसपे उनको शक है उनका नाम लेने, इसलिए कि जब नाम आप लेते हैं तो वो एक किस्म का धब्बा पड़ जाता है। नॉनसेंस। अगर एक आदमी रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है मेरे ख्याल में ये है कि आप क्या उसका जबान पकड़ेंगे? वो करता है, आप लिख लो, 2 मिनट में आपको पता चल जाता है उसका कोई रेलेवेंस है कि नहीं है। और रेलेवेंस अगर नहीं है तो आप उसको कहते हैं गॉट नथिंग टू डू विद इट। उसका मतलब क्या कि वो मैं आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या वजह है। और मैं अब समझता हूं कि ये इतना बड़ा प्रेस्टीज इश्यू बन गया है, प्रेस्टीज इश्यू बन गया है कि क्या टू सॉल्व द क्राइम प्रेस्टीज इश्यू आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है। अगर ये होता है तो बड़ी गलत बात है। ठीक है। तो ये देखिए मैं अर्ज करूं, देखिए बड़ी आसानी से लोगों को बताना चाहिए कि क्राइम ऐसी चीज है कि जिस क्राइम के ऊपर बाकायदा एक पाकिस्तान का लॉ ऑफ द लैंड है। अगर सिर्फ इसमें पुलिस की अलावा किसी और की जुरिस्डिक्शन होती तो थाना ना होता कैंटोनमेंट के अंदर। कैंटोनमेंट के अंदर बाकायदा पुलिस का थाना होता है, जैसे थाना कैंट कहते हैं। उसके अंदर एक SHO होता है, उसके अंदर सिपाही होते हैं। साबिक IG कलीम इमाम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि चल सकता है। जी बहुत शुक्रिया कलीम इमाम साहब आपके वक्त। और ये साहब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। कलीम इमाम साहब हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम कलीम इमाम साहब। वालेकुम सलाम सर। कलीम साहब क्या हाल चाल है? ठीक है सर, मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह ताला आपको अमान में रखे। बड़े अरसे के बाद आप बड़ी पीली पीली शर्ट में माशाल्लाह पहने हुए हैं, अरसे बाद देख रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा, आपको चूंकि आप पंजाब पुलिस में रहे हैं, आपको याद होगा कि 1975 या 6 में थाना जो है वो रेस कोर्स में एक FIR कटी थी और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे कटी थी अमरजा कसूरी के बाद। और उसके बाद FSF जो है उसके लोगों को इन्वॉल्व किया गया था और इसमें मसूद महमूद बादामाफ का बना था। अच्छा वो FIR में अगर भुट्टो साहब से कहा जाता था कि अपने ज़माने में इसको अगर साफ़ करवा लेते तो ज़्यादा अच्छा। वो खुद भुट्टो बहुत रिपेंट करता था कि यार मैं उस वक्त पेश हो जाता, ये सारा कुछ हो जाता। अब अगर एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है, ना एक इंस्टीट्यूशन ना करे, हमने कहा था, लेकिन पहले 2 लोग जो हैं उनके ऊपर FIR। तो आप मुझे ये बताइए, आप होते थे, आप जब FIR, अब जो 50 FIR अल्ताफ हुसैन पे कटी हुई हैं, वो अल्ताफ हुसैन कराची शहर में मौजूद होता था, वो कटती थी, वो तो लंदन में होता था। आप समझते हैं कि एक चीज जो है वहां से इंस्टिगेट हुई, आप कराओ जैसे कॉन्स्पिरेसी की सूरत है। आप बताइएगा इस सूरत हाल के अंदर क्या करना चाहिए? कम से कम एक आदमी को छोड़ के, अदारे के आदमी को छोड़ के बाकी लोगों पर तो FIR काटी जा सकती है। और ये साहब थैंक यू वेरी मच। और हमने तो आपने साथ नौकरी भी की है और हमने आपसे बहुत सीखा है। अच्छा सर, मेरा तो सिंपल सा आर्गूमेंट ये है कि FIR एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है और इंस्टेंटली रजिस्टर होना होता है, और जो उसमें अगर थिंकिंग आ जाए और उसमें आप उसको बनाना शुरू करें तो वो केस को ख़राब करता है। इंस्टेंट FIR ये है कि एक वाक़या हुआ है, तहकीकात की जाए और जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। दिस इज़ नॉर्मली FIR। लेकिन ओवर द ईयर्स जिस तरह आपने बात की कि लोग जो हैं नॉमिनेट करते हैं FIR में, इसको कोर्ट ने भी अब डिस्करेज किया है और अमूमन ये चीज़ें गलत भी साबित हुई हैं बाद में
नॉमिनेट करके लोग आपको डिस्चार्ज करना पड़ता है और फिर जो है उनकी कोई मकासद के तौर आप ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। सिंपली FIR शुड बी ए सिंपल डॉक्यूमेंट। अब तो 2 FIR भी नहीं हो सकती हैं, एक ही FIR में आप दूसरे का तत्मीना बयान देके आप कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तफ्तीश में आप साबित करेंगे कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, यही तरीका है आगे चलने का। और अगर आपने पर्चा भी गलत कराया है और तफ्तीश में भी किसी के लोगों को गलत नाम कराएं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो सिंपल बात यह है कि पर्चा जल्द से जल्द होना चाहिए। कलीम इमाम साहब, इसमें तो इमरान खान साहब का खुद नुकसान है कि वो ऐसे लोग शामिल कर रहे हैं कि जिनका जुर्म ज़ाहिर बात है बराह रास्त तो साबित करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा, FIR खुद वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मैं तो जिन अफसरों से भी बात हुई है, मैं तो देखें एक नॉन पॉलिटिकल सी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि पर्चा जल्द से जल्द दर्ज होना चाहिए।